जशपुर के नजदीक एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बताऊं? बहुत प्यारी जगह है यार, ये बहुत प्यारी। पूरे जशपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है तो वो यही है। अभी मैं हूँ एक जगह और वो जगह है देश देखा, और देश देखा से ये एक व्यू पॉइंट है। मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको व्यू, ये देखो। ये कुछ ऐसा है, और वो जो दिख रहा है ना आपको उधर, वो मधेश्वर पहाड़ है और वो मयाली। और यहाँ पे ना पूरे बादल ऐसे नीचे आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो लगता है ना वेदर और जो व्यू दिखता है, मतलब गजब, बहुत एपिक आता है। बहुत प्यारी जगह है यार, ये बहुत प्यारी। देश देखा ये एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है जहां से सनराइज सनसेट पॉइंट और आप लकी रहे तो बादलों की चादरों से ढका हुआ फॉग व्यू भी देख सकते हैं। जशपुर नगर से केरे गांव होते हुए ये प्लेस 14 किलोमीटर पड़ेगा। इस हिल की हाइट लगभग 1200 फीट है। यहीं से आप इजीली मधेश्वर पहाड़ और मयाली नेचर कैंप साफ देख सकते हैं। इस जगह का नाम देश देखा इसलिए पड़ा क्योंकि एक एंशिएंट ट्राइबल राजा यहाँ से अपने पूरे राज्य पर नजर रखा करते थे। इस एरिया के अराउंड 1 किलोमीटर के रेडियस में 3 व्यू पॉइंट्स, पार्क, शिव मंदिर की छोटी सी गुफा और मनसा देवी टेम्पल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह को आप सीक्वेंशियली कैसे कवर कर सकते हैं। केरे गांव से लगभग 4 किलोमीटर होते हुए आप पहुंचेंगे देश देखा चेक पॉइंट। अब वहीं से राइट लेकर ट्रैक करते हुए लगभग 500 मीटर पर आपको मिलेगा यहाँ का फर्स्ट मेन देश देखा व्यू पॉइंट, और उसी के बीच में आपको रॉक्स दिखेंगे जो कि रॉक क्लाइंबिंग सेक्टर है। हम ये रॉक क्लाइंबिंग को हम विंटर के सीज़न में और समर सीज़न में कराते हैं। खासकर ये विंटर सीज़न में कराते हैं जिसमें मौसम अच्छा रहता है, तो जो भी रॉक्स रहते हैं वो स्लिपरी नहीं रहते हैं, तो उसमें रॉक क्लाइंबिंग कराने में आसानी होती है। ये अभी आप क्या कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा? ये बोल्डरिंग कर रहा था। अच्छा, तो ये एरिया बोल्डरिंग मतलब ये रॉक क्लाइंबिंग नहीं कहलाती? नहीं, ये अलग होता है। अच्छा, बोल्डरिंग जो मतलब कि छोटे एरिया जैसे रहता है, ये प्रॉब्लम जैसे अलग अलग छोटे छोटे रूप में रहते हैं। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम जो है, जब हम लोग को जब ऊपर पहाड़ में मिलेंगे, आगे जाके बड़ा चट्टानों मिलेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम अगर हम लोग पास कर चुके रहेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम आसानी से पार कर पाएंगे। और ये चीज हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो बड़े जगह में हम लोग को ये प्रॉब्लम पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग। तो ये माउंटेन क्लाइंबिंग का पार्ट है? हाँ, ये पार्ट है। अच्छा, ये बोर्डरिंग मतलब प्रॉपर ये एक टाइप है ऊपर जाने के लिए। प्रैक्टिस ये हम लोग इसमें करते हैं। पर वही सब जगह जैसे एक दिक्कत, हर जगह यही प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें ना लोकल लोग बोलते हैं कि इससे अच्छा है मत ही एक्सप्लोर करो, और वो है ये देखो, प्लास्टिक पैकेट्स, बॉटल्स। बहुत कचरा करते हैं भाई लोग। क्यों करना है कचरा? आ रहे हो, अपना सामान लेके जा रहे हो, फिर उसके बाद साथ में लेके चले जाओ ना, और उसके बाद उधर डंप करो ना। यहाँ क्या डंप कर रहे हो? देखो इतनी प्यारी जगह है, इतनी अच्छी जगह, लेकिन बस इससे पूरा खराब। इसीलिए लोकल लोग बोलते हैं, पता है, मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि मत है, इससे अच्छा अनएक्सप्लोर्ड ही रहने दो, क्योंकि फिर वो गंदा ही करेंगे लोग, और वही करते हैं। अब वापस चेक पॉइंट आकर व्हीकल से थोड़े आगे जाने पर आपको मिलेगा पार्क एरिया, जहां पर रॉक पर काफी सारी इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, और साथ ही सेकंड व्यू पॉइंट भी। यहाँ से निकलने के बाद आएगा शिव मंदिर की छोटी सी गुफा, जो कि 1984 में डिस्कवर हुई। साथ ही यहाँ हनुमान जी के दर्शन भी होंगे। अब थोड़ा आगे जाएंगे नीचे की तरफ तो आपको लास्ट मिलेगा मनसा देवी टेम्पल और थर्ड व्यू पॉइंट, और यहीं पर है कैंपिंग साइट। मयाली विलेज के पास है ये मयाली नेचर कैंप, जिसके लिए जशपुर नगर से 2 रास्ते हैं। एक आपको 21 किलोमीटर पड़ेगा जो कि दमेरा वाटरफॉल होते हुए जाता है, और दूसरा रास्ता 32 किलोमीटर है जो कि नेशनल हाईवे 43 से लोरो घाटी चराई डांड होते हुए आएगा, जो काफी अच्छा और कन्वीनियंट है।
मयाली नेचर पार्क अपने ब्यूटीफुल लेक के लिए फेमस है, जिसके एक साइड डिफरेंट टाइप्स की बोट राइड्स हैं। बच्चों के लिए पार्क, फूड पॉइंट और प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। अब मैं आ गया हूँ जहाँ पे ये बोटिंग वाला एरिया है ना, और ये इस तरफ ही मधेश्वर पहाड़ है। अब यहाँ से दिखता नहीं है, मतलब पेड़ के कारण दिख नहीं रहा है। इधर ही मधेश्वर पहाड़ है और मयाली गांव है, तो ये मयाली गांव वाला एरिया आता है। ये मयाली नेचर कैंप के नाम से ये बोटिंग वगैरह सारी चीज़ें होगी, और उस साइड पे एडवेंचर कैंप है, समझ लो रॉक क्लाइंबिंग, ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटी उस तरफ करते हैं, और व्यू पॉइंट वहाँ से ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एक्टिविटीज़ एंजॉय करनी है तो आप इस साइड रहकर कर सकते हैं। ये देखिए वो मधेश्वर पहाड़, और यहाँ बोटिंग की सारी एक्टिविटी होती है, पे सारी फैसिलिटी है। अगर देखा जाए तो बोटिंग की पूरी सुविधा है, और मल्टीपल टाइप की बोटिंग्स हैं। अलग अलग टाइप से आप बोट राइड कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आराम से बैठने का भी बहुत अच्छा सुविधा है, खाने के लिए जगह है, फिर उसके बाद झूले हैं बच्चों के लिए, उसके अलावा प्रॉपर पार्किंग, और एंट्री आप जब करोगे वहाँ से तो एकदम ऐसा पूरा बांस का पूरा पेड़ लगा हुआ है। बांस का ही पेड़ है ना भैया? बांस का पूरा पेड़ लगा हुआ है, इतना प्यारा व्यू आता है वो। और फिर वहाँ से वो व्यू के बाद से आपको करीब हार्डली 50 मीटर से 100 मीटर, 50 मीटर ही मान के चलो, चल के आके बोटिंग एरिया तक आना है। और दूसरे साइड खंडसा विलेज होकर आते हैं, जहाँ से मधेश्वर महादेव शिवलिंग का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। अभी मैं हूँ मयाली एडवेंचर कैंप है ना, उसके इस तरफ, मतलब एक एडवेंचर कैंप यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होती है यहाँ से बोटिंग, उस तरफ मयाली गांव है, और ये जो अभी मैं जिस तरफ हूँ ये खंडसा विलेज है, ये गांव जो है। और खंडसा विलेज में यहाँ पे भी ये व्यू पॉइंट है, देखो यहाँ लिखा है मधेश्वर व्यू पॉइंट, और इतने प्यारे प्यारे रॉक पे ऐसे पेंटिंग बनी हुई है ना जानवरों की, देखो वो यहाँ से भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे सांप बने हुए हैं, हाथी है, कछुए, ऐसे पूरा मतलब बहुत प्यारा पेंटिंग किया गया है। मुझे इस साइड का एरिया बेहद सुकून भरा लगा। आपको शांति से बैठना है तो आप इस एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर सबसे प्यारा मधेश्वर पहाड़ का व्यू आता है ना, तो वो आता है यहाँ से, देखो। इसे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के थ्रू रन किया जा रहा है। ये जगह नेचुरल ब्यूटी और पिकनिक के लिए बेहद ही शानदार स्पॉट है। यदि आप जशपुर के आसपास अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। पत्थरों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कार्व करते थे आदि मानव, ऐसा क्यों? आइए इस बेहद यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानते हैं। एक ना यहाँ पे फर्टिलिटी कल्ट है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ देश देखा में वो मिलता है, पत्थरों में है वैसा बना हुआ, उसको ना हम ड्रोन से खोज रहे हैं कि वो कौन से पत्थर में। ये देखो अभी पूरा जाके एकदम थोड़ा पास से दिखाओ, तो अभी ना ये पूरे ऐसे जंगलों में हम देख रहे हैं कि कहाँ पे मिल जाए। कुछ एक दो मिले हैं मुझे पॉइंट, पर एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कहाँ हो सकता है। और वो एक पत्थर मैं फ़ोटोज़ में देखा है मैंने, वो तो वो एक पत्थर, वो वाला पत्थर ढूंढ रहा हूँ मैं कि उसमें बहुत अच्छे से बना हुआ है, जिससे प्रॉपर समझ में आएगा। उनसे तो मिला नहीं, लेकिन ऐसे तलाश जारी है। अभी हम ये पूरे पत्थर हैं यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे एक तो धूप बड़ी तेज़ हो गई यार, वो ना पत्थर पे ही मिलता है, मतलब रॉक पे ही वो ये आर्ट बना हुआ है फर्टिलिटी कल्ट का। वो ढूंढ रहा हूँ मैं पूरा घूम घूम के। किधर इधर? हाँ ये पत्थर लग रहा है वैसे। वो देखो वो दिख रहा है मेरे को, ये एक दो पत्थर में है शायद वो, ये हाँ कुछ ऐसा। देखते हैं पास जाके। बाप रे धूप, बहुत गर्मी है। सबसे पहले हम जानते हैं फर्टिलिटी कल्ट के बारे में। फर्टिलिटी कल्ट दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्टिलिटी का मतलब एबिलिटी टू कंसीव, और हिंदी में अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो गर्भ धारण करने की क्षमता, और कल्ट का मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि समूह से है, जिसके कारण रॉक्स में बने हुए ऐसे स्टोन कार्विंग आर्ट्स का नाम पड़ा फर्टिलिटी कल्ट। और ऐसे सिंबल्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शामिल होते हैं, जिसे रॉक्स या किसी हार्ड सरफेस पर कार्व किया जाता है।
मेल जेनाइटल ऑर्गन को फैलिक कहते हैं, जबकि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन को वल्वा, जिसमें वल्वा की कार्विंग्स नंबर्स में ज्यादा होती है। फैलिक यूजुअली सिंगल होते हैं, जिसमें झरगांव का फैलिक स्टोन एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहते हैं कि अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी आदि मानव के टाइम में लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अहमियत देते थे। उस समय के लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ बहुत मायने रखता था और आज भी लोग कई सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी और चाइल्ड बर्थ से जुड़ा हुआ है। जशपुर डिस्ट्रिक्ट के देश देखा, दमेरा, झरगांव, लोरो घाटी, मधेश्वर पहाड़, तमता जैसे रीजन्स में कई जगह ऐसे साइट्स मिलते हैं जो कि ये छत्तीसगढ़ के जशपुर डिस्ट्रिक्ट में होना अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर कैलिफोर्निया में पाया गया है। क्या आपको इसके बारे में पता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जशपुर डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।